हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम टेबल में फिर कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले HTML टैग बना लेते हैं। हेड टैग बनाएंगे, बॉडी टैग भी बना लेते हैं। टेबल बना रहे हैं तो टेबल टैग बना लेते हैं और हम अभी टेबल में बॉर्डर टैग भी लगा लेते हैं। टेबल बनाना है इसलिए TR टैग, वैल्यूज़ इनपुट करनी है इसलिए TT टैग लगाते हैं और फटाफट से पहले वैल्यूज़ इनपुट करते हैं। अब जल्दी से हम अपने इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाए। देखिए हो गया है। अब इसे हम पहले रन करा लेते हैं। देखिए टेबल बन चुका है हमारा। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम अपने टेबल के ये जो सेल्स हैं इन्हें रो या कॉलम्स को हाइट और विड्थ लगा करके हम इन्हें बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन आज हम बिना हाइट और विड्थ लगाए ही इन्हें बड़ा करते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन होता है, एक टैग होता है रो स्पैन। अगर हमको रोज़ को बड़ा करना है तो रो स्पैन लगाते हैं और कितना बड़ा करना है हम अपने रो को एक वैल्यू हमें पुट करनी होगी, जैसे कि हम अगर हमें अपना रो को अगर यहाँ पे हम 3 देते हैं तो हमारा ये देखिए, मैं आपको रन करा के दिखाती हूँ। ये देखिए 3 लाइन्स, यहाँ 1 2 3 है ना, ये देखिए 3 सेल्स के बराबर ये हमारा रो जो है बड़ा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ भी इनपुट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें BR टैग लेना होगा ताकि लाइन चेंज हो जाए। और देखिए BR इसलिए लगाते हैं ताकि लाइन चेंज होती रहे हर बार, नहीं तो सारा एक साथ ही आ जाएगा। देखिए A पहले से मैंने पुट किया हुआ था, A1 A2 बाद में पुट किया। देखिए इसने हमारे रो को बड़ा कर दिया है। अब अगर हम कॉलम को भी बड़ा करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ नेक्स्ट में मैं कॉल स्पैन लगा देती हूँ। इसकी भी वैल्यू हम जो भी चाहें 2 या 3, क्योंकि हमारा टेबल 3x3 का है इसलिए 2 3 जो भी हम चाहें दे सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि 3x3 का तो टेबल ही है हमारा, इसलिए 2 या 3 ही हम दे सकते हैं। देखिए मैं 2 पुट कर रही हूँ। देखिए ये वाला हमारा कॉलम बड़ा हो गया, इसका सेल बड़ा हो गया। जो भी जिस भी वैल्यू के पहले हम ये लगाते हैं रो स्पैन या कॉल स्पैन, वही वैल्यू का जो सेल है वो बड़ा होता है। जैसे कि हमने इस A के आगे लगाया ये रो स्पैन, तो ये A वाला हमारा सेल बड़ा हुआ था। देखिए यहाँ पर हमने इस B वाले सेल के आगे लगाया था कॉल स्पैन, तो इसलिए हमारा ये देखिए ये B वाला सेल बड़ा हुआ। मैंने 2 दिया था इसलिए देखिए 2 सेल के इक्वल में ये बड़ा हुआ है। अब यहाँ पर वैल्यू अगर हम पुट करना चाहें तो हमें BR देना होगा, नहीं तो फिर वो एक साथ ही आ जाएगा। देखिए आया ना हमारा वैल्यू, उसमें 2 वैल्यूज़ पुट हुई। अगर हम यहाँ पर 3 दे देते तो देखिए स्पेस है ना, मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाती हूँ। देखिए हो गया ना। इसी तरह से हम बिना हाइट और विड्थ दिए हुए अपने टेबल के सेल के रो और कॉलम्स को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।
है।